हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंटरव्यू के ऊपर, मॉक इंटरव्यू। जैसा कि हम लोग का कंटेंट था, जैसा हमने आपको बताया था, उसी के ऊपर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, हम अपना सीवी एचआर को सेंड करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग को छाटा जाता है कि हम इस जॉब के लिए सही हैं या नहीं। उसके बाद हमारा इंटरव्यू डेट फिक्स होता है, एज वी ऑल नो। इसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं कि कहीं भी हम लोग अगर वर्क के लिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, इंटर्नशिप हो या किसी भी तरीके का हो, वहाँ आपका इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। एज बिकॉज कि आपके सीवी में सारा कुछ इन डिटेल्स नहीं लिखा होता है। इन केस अगर लिखा भी होता है तो उतना हर कोई पढ़ता नहीं है। इन केस अगर वो पढ़ भी लिया, फिर भी आपका जो बेसिक चीज़ है जो आप बता सकते हो, वो आपके इंटरव्यू में इन डिटेल्स नहीं रहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका इंटरव्यू आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में बताओ। मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप सब प्लीज अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही बोला है या नहीं, और फिर उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछता है आपके बारे में, दैट इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में हमें बताइए। बिकॉज हम आपके सीवी से आपकी पूरे लाइफस्टाइल को नहीं जान सकते। तो इसके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो आपसे किया जाता है वो है आपके कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इंटरेस्ट अबाउट यू इन दिस जॉब रोल, मतलब आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट आया इस जॉब रोल में जो आप ये करना चाहते हैं। आप अपनी रुचि किस चीज में, आपको इसमें क्या रुचि आई जिसके वजह से आप ये जॉब करना चाहते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज जो होता है वो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन होता है जो कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंस दे देता है आपको जॉब मिलने के लिए, और कई बार वो जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन होता है लाइक अ फॉर्मेलिटीज जो कि कंप्लीट करना होता है। वो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। कई तरह के आंसर्स होते हैं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे कि आपके आंसर्स को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने। सेकेंड, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ पूछ लिया। सेकेंड पूछते हैं आपसे आपका बिगेस्ट वीकनेस क्या है, आपका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है। बहुत सारे तरह के गूगल पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे तरह के आंसर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट आप अपने तरफ से क्या आंसर देते हो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। क्योंकि हर किसी का आंसर समझ में भी नहीं आता है, बिकॉज उनको पता होता है कि हाँ ये बंदा यहाँ से वीडियो देख के आया है या ये बंदा यहाँ से पढ़ के आया है। तो जो जेन्युइन है, अगर आप जेन्युइन आंसर देते हो ना, तो वो आपको आपके सच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। और इंटरव्यूअर जो सुनता है, अगर उसको वो समझ में आ जाता है तो आपकी जॉब पक्की है फिर, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है, आप आपका अपने आप को कहाँ 5 साल के बाद देखना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद अपना अचीवमेंट कहाँ पे पाना चाहते हो। इससे क्या पता चलता है इंटरव्यूअर को कि आप अपने बारे में और अपना अचीवमेंट कहाँ तक देखना चाहते हो, कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो 5 साल में, आने वाले 5 साल में। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, आपको ये जॉब चाहिए क्यों, आप जॉब कर रहे हो। कई सारे लोग होते हैं जिनको ये जॉब जस्ट नॉर्मली मेरे को जॉब करना है इसलिए चाहिए, कई सारे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कई सारे अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, कई सारे लोग होते हैं जो नए लोगों से मिलना चाहते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये हो गया, इसका भी आप लोग जवाब, इन सारे क्वेश्चंस का, अभी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, सारे 6 क्वेश्चंस, उन सारे 6 क्वेश्चंस का आप जवाब मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर हम आप लोग को बताएंगे कि हाँ आपके आंसर्स जो है वो इसी तरह से आपको देने हैं या फिर इसको और कैसे सजा के आपको अपने इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट द सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। एज अ फ्रेशर आप एक बताते हो, आपके सीवी के हिसाब से, आपके बात करने के तौर तरीके के हिसाब से भी कई बार आपकी जो सैलरी होती है वो अप डाउन हो जाती है। तो बहुत कुछ मैटर करता है ना। इसके बाद जो है आपका वाई, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो जॉब छोड़ के आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, इसके भी बहुत तरीके से आंसर होते हैं। तो
आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है आप वो सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम आपको हेल्प कर सके कि आप किस तरीके से अपनी बात को रखें, किस तरीके से अपने बात को समझाएं सामने वाले को कि हाँ आप ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं और इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कुछ जवाब दे देते हो, सामने वाला तो समझ जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है ये जेन्युइन रीज़न है, बट उनके दिमाग में ये भी चलता है कि अगर इस रीज़न से आप लास्ट जॉब छोड़े तो इस रीज़न से आप ये जॉब भी छोड़ के आगे जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेरीज सामने फिर रेज हो जाते हैं ना, जिसके बाद कई बार ना आपका इंटरव्यू होते होते रह जाता है, आप सेलेक्ट होते होते रह जाते हो। तो ऐसा कोई मौका ही नहीं गंवाना है कि आपका इंटरव्यू आपके इंटरव्यू में आप डिसेलेक्ट हो जाओ और आप वहाँ पे आपको जॉब ना मिल पाए, बिकॉज हर कोई अपने लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी पाना चाहता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? मतलब आपको मेरे से कोई क्वेश्चन है? अगर आपको क्वेश्चन है, अगर आप कुछ, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका कोई सवाल है मेरे से, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? तो अगर आपके पास सवाल है कि हाँ ये कंपनी कैसी, अगर आपने इस कंपनी के बारे में पढ़ लिया तो फिर ठीक है। अगर उस पढ़ने के बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो डेफिनेटली आप उनसे पूछिए, और इसका भी आंसर आप कैसे देंगे इंटरव्यूअर को, आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताइए ताकि हम लोग आपको रिकरेक्ट कर पाए और सही वे बता पाए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर पाए। थैंक यू।